आप तो वहाँ रुक गए, उसके बाद भी थकान उतरी नहीं है। घर जाके आराम करना पड़ेगा। तारक, सोसाइटी में कोई दिख नहीं रहा है। लगता है होली खेलने का प्रोग्राम नहीं है। अरे वो तो कल ही तय हो गया था, आज कोई होली खेलने का प्रोग्राम नहीं है। चलो। तारक, ये देखो, इन सब ने तो कहा था कि कल वो होली नहीं खेलेंगे और उन्होंने खेल भी ली होली। अरे अच्छा हुआ ना, मैं इतना थका हुआ हूँ कि मुझे आराम करना है। अगर आज ये लोग होली खेलते तो परेशानी हो जाती। चलो चलो। सच बोलूं कोमल, होली खेलने का उत्साह रसगुल्ले की चाशनी की तरह होता है। जैसे रसगुल्ले को थोड़ा दबाते ही चाशनी बाहर आती है ना, देखो यहाँ थोड़ा रंग उठा और फिर चारों तरफ रंग ही रंग है ना। Yes, I know, Hutch. पानी का टैंकर किसने मंगवाया? हमने। और पैसे? अरे कल जो आपने पैसे दिए थे ना, उसी में से मैनेज कर लिया है। आप टेंशन मत लीजिए। बात में खेलना, पहले तो मुझे ये बता, ये सलमान खान, ये गाड़ी, ये टैंकर, ये सब तेरा आइडिया था ना? नहीं पापा। तो तेरा था? नहीं। अरे पापा, ये आइडिया ना मम्मी का है ना मेरा है। तो ये आइडिया तो मेरे सुंदर मामा का है। देखा सुंदर का कमाल। मीरा को पता चल गया था कि गोकुल धाम वासी उनको अंदर से होली खेलने का बहुत मन है, लेकिन बाहर से मना कर रहे हैं। अरे मम्मी चलो चलो होली खेलते हैं, होली। ये सुंदर का आइडिया, मतलब गाड़ी का भाड़ा मुझे ही देना पड़ेगा। ठीक है, दे दूंगा। अभी तो वसूल करो, होली खेलो। क्या कर रहा है? सॉरी बापूजी, वो जरा जुकाम हो गया है सर। अरे दया, अरे ये क्या? आपने जुकाम कहाँ से लगा लिया? अरे तू तो ऐसा बोल रहे जैसा पाउडर के डिब्बे में से मैंने पाउडर लगा लिया। जुकाम लगा लिया क्या होता है? जुकाम हो गया होता है। टप्पू के पापा, मैंने कहा था ना कि आप ध्यान रखना। ये गंगा जमुना मौसम में हमेशा सबको जुकाम हो जाता है। गंगा जमुना मौसम? हाँ बाबूजी, मैं बताती हूँ। वो क्या है, जैसे संतरा और मौसम्बी का मिक्स जूस को गंगा जमुना जूस कहते हैं, वैसे अभी सर्दी का मौसम
खत्म भी नहीं हुआ और गर्मी का मौसम शुरू हो गया। तो ये सर्दी और गर्मी के मिक्स मौसम को मैं गंगा जमुना मौसम कहती हूँ। चल अभी गंगा जमुना तो पिला। हाँ? मेरा मतलब है चाय तो पिला। बहू। हाँ बापूजी के लिए भी लेके आ। नहीं नहीं। अच्छा सिर्फ मेरे लिए बना। अरे नहीं बहू, इसे चाय मत देना, इसे कड़वा काढ़ा बना के पिला। कड़वा काढ़ा? नहीं काढ़ा नहीं बापूजी, मैं गर्मा गर्म मसाला चाय पीता हूँ ना, उससे भी मेरा जुकाम ठीक हो जाता है। ये चाय वाली जुकाम चाय पीने से नहीं, काढ़ा पीने से ठीक होता है। बहू इसे काढ़ा ही देना, तुलसी, अदरक, पुदीना, हल्दी ये सब मिक्स करके इसे काढ़ा बना के पिला दे। अच्छा बापूजी मैं काढ़ा पी लूंगा, लेकिन उसके पहले 1 कप चाय पी लेता हूँ। नहीं नहीं। आधा कप? नहीं। आधे का आधा कप? अरे अच्छा तो आप चाय पीजिए, मैं सिर्फ चाय देखूं। वो अभी तक नहाया नहीं है ना? नहीं। बहू एक काम कर, बाल्टी भर के चाय बना के दे इसे। ए भाई तू चाय से ही नहा ले। नहीं बाबूजी मैं काढ़े से नहा लूंगा। अब मैं काढ़ा पी लूंगा। मम्मी हाँ हाँ बोले बेटा। मम्मी मैं जरा आया। कहाँ जा रहा दिक्का? वो भिड़े अंकल उनके घर बुलाए इसलिए उधर जा रहा हूँ। क्यों? अरे क्या क्यों? भीड़े ने थैंक यू कहने के लिए बुलाया होगा। पूरी टप्पू सेना ने मिलकर भीड़े को जो सरप्राइज पार्टी दी थी वो भीड़े की कल्पना के बाहर थी। हाँ और सिर्फ भिड़े भाई नहीं, कुछ और लोगों के लिए भी वो कल्पना के बाहर थी। और इतनी कल्पना के बाहर थी कि वो लोग काबू में ही नहीं रहे और इतना कुछ ठंडा खा पी लिया कि जुकाम हो गया। देखा बापूजी, मैं कड़वा काढ़ा पीने को तैयार हूँ, फिर भी कड़वा टोंट मार रही है। टपुड़ा मुझे भी चलने जाना है, मैं भी तेरे साथ चल रहा हूँ। चल आइए बाय मम्मी, बाय पापा। भाई बेटा मैं काढ़ा बना कर लाती हूँ। 1 मिनट रुक। दया हाँ बापूजी गए हाँ तो 1 कप चाय पिला देना। ना बाबा ना, बापूजी को पता चल गया तो? बापूजी को कौन बताएगा? मैं देखिए मतलब मैं बापूजी का विश्वास नहीं तोड़ सकती। और मेरा दिल तोड़ सकती है। क्योंकि पापा मैं आपका दिल नहीं, आपका जुकाम तोड़ना चाहती हूँ। बापूजी ने काढ़ा कहा है तो काढ़ा ही मिलेगा। 1 नंबर की चमची है बापूजी की चमची। आपको मुझे जो भी कहना है कह लीजिए, लेकिन बापूजी जो कहते हैं आपके भले के लिए कहते हैं ना। जिसे भिड़े भाई टप्पू सेना के शिक्षक है, वैसे बापूजी आपके शिक्षक है। हाँ वो तो है। अभी देखिए भिड़े भाई ने टप्पू सेना को बुलाया तो टप्पू सेना चली गई ना, वो लोग मान गए ना। वैसे आप भी बापूजी की बात मान लीजिए ना। अरे मान तो गया भाई। जा ला चाय लेके आ। हाँ, काढ़ा लेके आ। नहीं। ओए गोली, भिड़े अंकल ने तुझे भी बुलाया? तुझे बाद में बुलाया होगा, मुझे तो सबसे पहले बुलाया होगा। अरे किसको पहले बुलाया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें बुलाया क्यों है वो इम्पोर्टेंट है। हाँ मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। अरे मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है भिड़े अंकल ने हमें बुलाया ही क्यों है। फ्रेंड्स हमेशा हम सबको मीटिंग के लिए बुलाते हैं, आज भिड़े अंकल ने हमें मीटिंग के लिए क्यों बुलाया है? वो सोनू तुझे कुछ पता है? नहीं फ्रेंड्स, मुझे भी कुछ नहीं पता, पर इतना पता है कि जब बाबा ने आप लोगों को फोन किया था तब वो बहुत गुस्से में थे और बहुत सीरियस भी थे। अरे बाप रे। फ्रेंड्स हो सकता है कल जो हमने होली की सरप्राइज दी उसी की वजह से भिड़े अंकल हमें आज पनिशमेंट देने वाले हो। नहीं टप्पू, कल सब कितनी एंजॉय कर रहे थे होली। नहीं पिंकू, भिड़े अंकल का कुछ बोल नहीं सकते। 1 मिनट फ्रेंड्स, तुम लोग सबकी पढ़ाई तो हो गई है ना? कुछ बाकी तो नहीं है? मेरा ज्योमेट्री का होमवर्क बाकी है। मैंने हिस्ट्री के कोई डेट्स याद नहीं किए। और बाबा ने मुझे थोड़ा रिवीजन करने बोला था, वो बाकी है। फ्रेंड्स मुझे तो लगता है भिड़े अंकल हमें सरप्राइज देने वाले हैं और उनकी सरप्राइज एक ही होती है, सरप्राइज टेस्ट। मर गए, सरप्राइज टेस्ट। उई टप्पू अब क्या होगा? अब क्या गोगी? अब वही होगा जो मंजूर है भिड़े अंकल होगा। चलो बुलाया तो जाना तो पड़ेगा ना, चलो।
टप्पू सेना, तुम लोग इतने चुप क्यों? नहीं भिड़े अंकल, पर आपने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया? हाँ भाई तुम लोगों ने हमें कल इतना अच्छा सरप्राइज दिया, तो मैं भी तुम लोगों को सरप्राइज देना चाहता हूँ। सरप्राइज टेस्ट? नहीं वो तो होगा ही, लेकिन वो आज नहीं है, आज दूसरा सरप्राइज है। सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स।